बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और आज हम इसका जो बाब पढ़ रहे हैं वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। और इस बाब का दूसरा सबक हमने शुरू किया हुआ है जिसका नाम है रेल का सफ़र। हासिल ताल्लुम हमारा लिखना से मुतल्लिक है। कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सकें। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी मुकालमा लिखना सिखा चुकी हूँ, इसलिए एक छोटी सी तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं। 4-4 के ग्रोह बना लें और मोबाइल के मनफी इस्तेमाल के मौजू पर आपस में बातचीत करें। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है। और आज मैं आपको सिखाती हूँ कि मुकालमा निगारी हम कैसे करते हैं। हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जिन्हें समझ नहीं आई थी, हम उनके लिए दोबारा दोहरा रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इन असूलों का ख्याल रखिए। नंबर 1, मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। मुकालमे ज़्यादा तवील या ज़्यादा मुख्तसर ना हो। मुकालमे आसान ज़बान में हो। अच्छे मुकालमे में रमूज़ औकाफ, सक्ता, ख़त्मा, सवालिया अलामत वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल करें। बेहतरीन मुकालमा कैसे लिखा जाए? जैसे कि देखिए, एक मुकालमा है दर्जी खाने में, यानी कि दर्जी की दुकान में आप क्या बातचीत हो सकती है। उससे पहले कि आप मुकालमा शुरू करें, आपने थोड़ी सी मंजर कशी करनी है और मंजर कशी के जो अल्फाज हैं उन्हें आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये आपने याद रखना है, हर मुकालमे से पहले आपने ये करना है। जैसे कि इसमें है हमजा, खालिद और हसीब। खालिद दोनों भाई दर्जी खाने में दाखिल होते हैं। उसके बाद आपने बातचीत लिखनी है, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं डॉक्टर की दुकान पर गए हैं तो आपने लिखना है कि डॉक्टर की दुकान पर गए हैं। तो आगाज किस तरह होगा? हमजा खालिद कहेगा अस्सलाम वालेकुम, दर्जी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, कहिए कैसे आना हुआ, कहीं भूल तो नहीं पड़े। हमजा खालिद, आपकी तबीयत कैसी है मास्टर जी। तो इस तरह आपने मुकालमे का आगाज़ करना है। कोई भी मौजू हो, मुकालमा हमेशा किसी न किसी मौजू पर होता है। कोई भी मौजू हो, आपने सबसे पहले मंजर कशी करनी है, तमहीद बांधनी है और जो भी आप मंजर कशी करेंगे उसे आपने ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम से मुकालमे का आगाज़ करना है। मुकालमा लिखने से पहले लिखने का पहला और बुनियादी असूल क्या है? मंजर कशी करें। जैसे कि इस तरह भी लिख सकते हैं, एक आदमी बाग में बैठा था कि अचानक एक भूत उसके साथ आकर बैठ गया। इनके दरमियान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। तो यहाँ से फिर डायलॉग शुरू हो जाएंगे। जो भी भूत में और उस आदमी में जो बातचीत होगी वो नीचे आ जाएगी। आगाज आपने इसी तरीके से करना है। मुकालमा शुरू करने से पहले या दरमियान में मंजर, हालत या सूरत हाल को कौसैन ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि आपने बीच में भी कहा है कि वो हंस पड़ा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के अल्फाज आपने ब्रैकेट में लिखने हैं। जो आपने बोलना है वो आपने आम तरीके से लिखना है, लेकिन अगर आपने किसी कैफियत का जिक्र करना है या मंजर कशी करनी है कि दरवाज़ा खुलता है या एक साहब कुर्सी पर बैठते हैं, ऐसे अल्फाज को आपने जो मंजर कशी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको आपने ब्रैकेट में लिखना है। बाजार में असलम को इसका स्कूल का दोस्त मिल गया, अहमद मिल गया। अरे तुम वही हो ना स्कूल वाले असलम। इस तरह उनकी आपस में मुलाकात हुई है और जो इनके दरमियान मुकालमा हुआ है उसका पहला जुमला ये है और जो है असलम का जुमला ये है और अहमद का ये है। इस तरह से ये आगाज़ हो जाता है गुफ्तगू का, ठीक है। मुझे उम्मीद है तमाम तुलबा को मुकालमा लिखना आ गया होगा या उन्हें समझ में आ गई होगी कि मुकालमे का आगाज़ कैसे करना है और बाकी गुफ्तगू कैसे करनी है। इसलिए एक इनफरादी सरगर्मी कर लेनी है। तमाम बच्चों ने ये इस सरगर्मी में हिस्सा लेना है। अवामुन नास की आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए पर
175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिखें जिसमें रेलगाड़ियों और बसों की हालत ज़ार का जिक्र करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको रेल का सफ़र पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको रेल की जो हालत होती है, मुसाफिरों का क्या हाल होता है, उसमें मैंने सारा आपको तफसील से बताया था। तो ये मुकालमा आपने 2 अफराद के दरमियान करना है और उसमें आपने बताना है कि ये जो रेल या बस का सफ़र होता है, उसमें किस तरह जो है वो हम सफ़र करते हैं और क्या-क्या मुश्किलात होती हैं। इन तमाम बातों को लेकर आपने मुकालमा तहरीर करना है। सब बच्चों ने कॉपी पर ये काम करना है। घर का काम आपका ये है, नज़म रेल का सफ़र को ड्रामाई शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ किरदार और इनके मुकालमे लिखें। आपने देखा है कि शायर ने कहा है कि जो है किसी ने कोई गन्ना लेकर आ रहा था, कोई गट्ठर उठाकर रेल में सवार हो रहा था। इस तरह के तमाम किरदार जो है वो आपने मुकालमे के अंदाज में लिख लेने हैं और आगे बातचीत खुद से लिखनी है। ये एक तख्लीकी काम है जो कि हर बच्चे ने करना है। इस तरह करने से आपकी लिखने की सलाहियत में इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है तमाम तुलबा को मुकालमा लिखना आ गया होगा। ये एक वर्कशीट है जिसमें जो है हमने गुफ्तगू लिखी है लेकिन बेतरतीब है। यहाँ पर आपने इस गुफ्तगू को, इस मुकालमे के डायलॉग को तरतीब से लिखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।